सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन आज इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में दरखास्त जमानत की समाअत थी। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर साहब सालाना छुट्टियों की वजह से मुल्क से बाहर होने की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सके। नाज़रीन इतना बड़ा वकील और इतने बड़े केस में जो पेश हो रहा है, जब वो मुल्क से बाहर जाता है तो कमोबेश पूरे के पूरे जो अदालती पैराफर्नेलिया है, पूरे अदालती निज़ाम को पता होता है कि फलां वकील जो है वो मुल्क से बाहर है। अच्छा, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने उनकी अदम मौजूदगी में चीफ जस्टिस को दरखास्त पेश की कि जनाब आइंदा तारीख के लिए हुकूमत नोटिस जारी कर दे, मगर आइन के मुहाफिज आला चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी। साथ ही चीफ जस्टिस ने उन्हें यह कहकर मजीद बात करने से रोक दिया कि आप इस केस में वकील नहीं है, जिस पर इस्तदा की गई कि इस केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी जाए। तो बिल्कुल लॉजिकल बात थी, मगर चीफ जस्टिस साहब ने यह इस्तदा भी मुस्तरद करते हुए 2 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी की। अब इस केस की समाअत जो है वो 12 अगस्त को होगी। नाज़रीन जाहिर है ये कोई इतना अहम मामला तो था नहीं। इमरान खान कौन सा इतना बड़ा, ऐसे आप शोर मचाए रखते हैं कि जनाब वो 20-22 करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन है। कौन सी धड़कन शड़कन है, अंदर बंद किया हुआ है, हिम्मत है तो जाके छुड़वा लें। इसलिए कोई उनको जल्दबाजी नहीं है अदालत को। अदालत ने आराम से तसल्ली से उसने कहा इतना ज़रूरी केस नहीं है, जब हमारे पास टाइम होगा तो फिर हम ये केस लगा लेंगे। नाज़रीन इंतहाई जिम्मेदार ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर करने का सारा ड्रामा ही उस वक्त रचाया गया था जब ये बात इल्म में आई थी कि बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो एनुअल एडजर्नमेंट पे है। इस वजह से पहले तो फौरी समाअत की तारीख दे दी गई और अब अगली समाअत के लिए लंबी तारीख डाल दी गई। नाज़रीन इस केस की समाअत के हवाले से पहले ही कानूनी माहिरीन है वो कई खदशात का इजहार कर रहे थे। पहली बात तो यह है कि चीफ जस्टिस इस केस की समाअत 2 रुकनी बेंच के सामने पहले मुकर्रर की। हालांकि रवायत के मुताबिक ऐसे केस आमतौर पर 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर होते हैं। 2 रुकनी बेंच मुकर्रर करके सरकारी वकला को जमानत का जो मामला है वो लटकाने का एक अच्छा मौका दिया गया और आज इस केस की समाअत होती तो फिर सरकारी वकला 2 रुकनी बेंच की तश्कील पर इतराज उठाकर नई बहस छेड़ देते। यानी इस बात का एहतमाम भी पहले ही कर लिया गया था कि अगर सलमान सफदर किसी भी तरह अदालत के सामने आ भी गए तो फिर केस को कैसे लटकाया जाना है। बहरहाल इस मामले पर सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा तनकीद हुई कि केस की समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी करने के साथ साथ बेंच को भी 2 से 3 रुकनी करना पड़ा। अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। कई लोग मियां गुल हसन औरंगजेब से बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। बहरहाल पता चल जाएगा। लेकिन माहिरीन का कहना यह है कि इस केस में इमरान खान को जमानत मिलना इतना सीधा मामला नहीं है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के पास जमानत ना देने के कई बहाने मौजूद हैं, कई ऑप्शंस मौजूद हैं, जिनमें वो ये कह सकते हैं कि जी 9 मई के मुकदमात का 4 माह में फैसला करने का वो हुक्म पहले दे चुके हैं और ये मोहलत 18 अगस्त को पूरी हो रही है, इसलिए अब इन मुकदमात का फैसला आने वाला है, इसलिए जमानत की क्या जरूरत है।